क्या आपने कभी ऐसे गुरु के बारे में सुना है जिसने संभोग को पूजा और समाधि का रास्ता बताया, जिसके पास 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां थीं, जिसने अमेरिका की जमीन पर अपना पूरा शहर बसा लिया और जिसकी बातों से बड़े बड़े धर्मगुरु और सरकारें तक घबरा गईं? आज हम बात कर रहे हैं उसी बागी संत की जिसे दुनिया ओशो के नाम से जानती है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी जिंदगी भी तूफान थी और मौत भी रहस्य। भारतीय इतिहास के पन्नों में हजारों महापुरुषों की कहानियां भरी हुई हैं। हजारों संत महात्मा यहाँ पैदा हुए जिन्होंने मोक्ष और वैराग्य का रास्ता दिखाया। लेकिन इसी धरती से एक ऐसा बागी संत भी पैदा हुआ जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। जब वो बोलता था तो पूरी दुनिया थम जाती थी और जब चुप रहता था तो अंदर का तूफान और तेज हो जाता था। उसके शब्द शहद जैसे मीठे, लेकिन उन शब्दों की चुभन तलवार से कम नहीं थी। जिस विषय पर दुनिया पर्दा डालती थी, उस बागी संत ने उसे मंदिर की सीढ़ी बना दिया, संभोग को समाधि का मार्ग बता दिया और धर्मगुरुओं के होश उड़ा दिए। वो जमाना था जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक उस बागी गुरु के लाखों नहीं करोड़ों अनुयायी थे जो उसकी एक झलक पाने को तरसते थे। विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार ने अपना चमकता फिल्मी करियर छोड़कर उनके चरणों में शरण ली और उनके आश्रम में माली बनकर काम करने लगे। उस आध्यात्मिक गुरु का दर्शन था न कोई गुरु, न कोई धर्म, बस जीवन का उत्सव। वो कहता था कि जिंदगी को दबाना नहीं, जीना है। वो अनुभव को पाप नहीं, पूजा मानता था। जब वो 7 समंदर पार अमेरिका पहुंचा तो वहां भी उसके बोलों ने अमेरिकी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। हजारों एकड़ बंजर जमीन पर उसने एक पूरा शहर बसा दिया जहां प्राइवेट एयरपोर्ट, अस्पताल और स्कूल थे। गांधी को उसने मांसल छाती वाला कहा, मदर टेरेसा को धोखेबाज और सभी धर्मों को मानसिक रोगी बता दिया। ये कहानी है उसी बौद्धिक ज्वालामुखी की जिसका नाम था ओशो, जो फूटा और सदियों पुरानी परंपराओं की नींव हिला दी। जहां कुछ के लिए वो संत था, वहीं कुछ के लिए दुनिया का सबसे चालाक पंथ संचालक। आखिर उनके आश्रमों में ऐसा क्या होता था जो विवादों में घिर गया? एक फकीर के पास 93 रोल्स रॉयस का काफिला कहां से आया? आइए जानते हैं ओशो की पूरी कहानी, जिनका जीवन किसी तूफान से कम नहीं था और जिनकी मौत आज भी एक रहस्य है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। एक कपड़ा व्यापारी बाबूलाल शाह जैन और उनकी पत्नी सरस्वती बाई के घर जन्म के बाद उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया। उनके माता पिता के कुल 11 बच्चे थे, जिनमें वो सबसे बड़े थे। चंद्रमोहन का बचपन ज्यादातर नाना नानी के घर बीता। गांव की नदियों, जंगलों, खेतों और खुली हवा में खेलते हुए वो बड़े हुए। चंद्रमोहन अपने नाना के सबसे करीब थे। जब नाना कहानियां सुनाते थे तो वो आंखें बंद करके उन कहानियों में खो जाते थे। लेकिन जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उनके नाना का देहांत हो गया। नाना की मौत ने छोटे चंद्रमोहन के मन में एक गहरा घाव कर दिया। कई दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया और बस रोते रहे। अपने किसी अपने को मरते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। मौत का ये पहला सामना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस घटना ने उनके भीतर अस्तित्व के बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। उनके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूँ? मौत क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? यही सवाल उनके भविष्य की नींव बनने वाला था। नाना की मौत के बाद वो जबलपुर अपने माता पिता के पास लौट आए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। चंद्रमोहन जहां बचपन से बेहद जिज्ञासु थे, वहीं बहुत विद्रोही और निडर भी थे। जैन परिवार में उपवास रखना आम बात थी, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो जानबूझकर लंबे लंबे उपवास रखते, मौत को छूने की कोशिश करते और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करते। जब जबलपुर की गर्मी में बारिश होती, नर्मदा नदी में बाढ़ आती और खतरनाक तूफान आता तो सारे बच्चे डरकर दूर रहते। लेकिन चंद्रमोहन जान जोखिम में डालकर उन तूफानों में कूद जाते। कई बार लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझकर किनारे निकाला, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से होश में आकर हंसने लगते। वो कहते, मैं मौत को इतने करीब से देखना चाहता हूँ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। स्कूल के दिनों में भी उन्होंने यही स्वभाव बनाए रखा। टीचर जो भी पढ़ाते
चाहे किताबें हों या रिवाज। वो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते। अगर कोई बात उन्हें तार्किक नहीं लगती तो वो सवालों की ऐसी झड़ी लगाते कि टीचर पूरी तरह निरुत्तर हो जाते। चाहे धर्मशास्त्र के अध्यापक हों या गांधीवादी शिक्षक, कोई उनके सवालों से नहीं बच पाता था। एक बार एक टीचर ने कहा, ईश्वर पर विश्वास करो। चंद्रमोहन ने पूछा, क्या आपने ईश्वर देखा है? टीचर बोले, नहीं, लेकिन विश्वास करना चाहिए। चंद्रमोहन ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर मैं झूठ पर विश्वास क्यों करूं? उनकी इन्हीं बातों से परेशान होकर टीचर उनसे दूर रहने लगे और यही वजह रही कि उन्हें कई स्कूलों से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिज्ञासा को दबाने की कोशिश नहीं की। पढ़ाई में हमेशा तेज रहे, लेकिन सवालों की वजह से टीचरों की नजरों में खटकते रहे। 1951 में जब उनका दाखिला जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दर्शन शास्त्र में हुआ, तब एक विषय पर प्रोफेसर से उनका विवाद हो गया। वो लेक्चर के दौरान इतने सवाल करते कि प्रोफेसर जवाब देते देते थक जाते और कोर्स समय पर पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन गुस्से में आकर प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को अल्टीमेटम दे दिया, या तो वो इस कॉलेज में रहेंगे या चंद्रमोहन। प्रिंसिपल ने चंद्रमोहन को बुलाकर कहा, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी वजह से अपने प्रोफेसर को नहीं खो सकते। और इस तरह उन्हें उस कॉलेज से निकाल दिया गया। इस घटना की इतनी चर्चा हुई कि एक के बाद एक कई कॉलेजों ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से 1953 में उनका दाखिला डी.एन. जैन कॉलेज में हुआ, जहां से उन्होंने प्रथम श्रेणी में B.A. और M.A. की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में भी वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहे। जैनागम, उपनिषद, वेदांत, बोध सूत्र, ताओ, जैन, सूफी साहित्य, वो सब कुछ पढ़ते। दर्शन शास्त्र में उनकी इतनी रुचि थी कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ते, उतने ही उलझने और सवाल मन में उठने लगते। झूठ और छल का सच खोलने के लिए वो कहते थे, मैं किताबों में बहुत भटका, लेकिन सच नहीं मिला। M.A. के दौरान 21 साल की उम्र में वो जबलपुर के एक छोटे से बगीचे में रात के समय मौलश्री के एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो वहां घंटों ध्यान किया करते थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात उनकी चेतना पूरी तरह खिल गई। उनके मन में कोई सवाल नहीं बचा, न ही किसी जवाब की जरूरत रही। उन्होंने इस रात को अपनी आत्मज्ञान की रात कहा। उनके भीतर एक नए व्यक्तित्व का जन्म हो गया था, जो न किसी धर्म से बंधा था और न ही किसी परंपरा की जीरो से। M.A. पूरा करने के बाद वो प्रोफेसर बन गए। उन्होंने रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में कई सालों तक पढ़ाया। वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे और उस समय के बेहद तेजतर्रार शिक्षक माने जाते थे। छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो कभी किताबी लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि हर बात को बिल्कुल नए नजरिए से समझाते थे। इसी दौरान उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत का दौरा करना शुरू किया और चंद्रमोहन जैन के भक्त बनने लगे। अब वो राजनीति, धर्म, ईश्वर, जन्म मृत्यु, बचपन, वर्तमान, भविष्य, शरीर, मन, आत्मा और हर जरूरी मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे। उनके बोलने का अंदाज इतना कड़क और तार्किक था कि हजारों की संख्या में लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। वो साफ साफ कहते थे, मैं किसी को निशाना नहीं बनाता, मैं तुम्हें धर्म से मुक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हर धर्म ने इंसान को जागरूक बनाने की जगह बांटने का काम किया है। ओशो ने खुलेआम कहा कि धर्म और राजनीति अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को काबू करना है। उन्होंने समाजवाद की खुली आलोचना की, गांधी को भारत का सबसे बड़ा ढोंगी बताया और सभी धर्मों को अफीम की गोली कहा। कई जगहों पर उनके प्रवचन के बाद दंगे तक हो गए, लेकिन उन्होंने कभी रुकने की नहीं सोची। वो कहते थे कि जिंदगी को पूरी तरह जियो, क्योंकि एक दबा हुआ इंसान ही दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। इसी दौरान उन्होंने संभोग को लेकर ऐसे विचार रखे जिन्होंने उस समय के समाज में आग लगा दी। पहली बार किसी भारतीय गुरु ने बिना झिझक खुलेआम काम ऊर्जा की उपयोगिता बताई। उन्होंने कहा कि संभोग की इच्छा को दबाने से इंसान बीमार हो जाता है। संभोग को समझो, जानो, खुले दिल से महसूस करो और उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि जो लोग अनुभव को स्वीकार नहीं करते वो कभी समाधि नहीं पा सकते।
अनुभव को रूपांतरित करो, वो अतिचेतना में बदल जाता है। ये बातें उस जमाने के भारत में बम की तरह फूटी। हर कोई जानना चाहता था कि जहाँ एक तरफ धर्मगुरु कामुकता को नर्क का दरवाजा बताते हैं, वहाँ ये कौन है जो खुलकर उसके आनंद लेने की बात कर रहा है। उनके इस प्रवचन को बाद में संभोग से समाधि की ओर नामक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जो आज भी लोगों में उतनी ही लोकप्रिय, प्रासंगिक और विवादास्पद है। ऐसी ही बातों की वजह से कुछ संगठनों ने उनके खिलाफ F.I.R. तक दर्ज करा दी, लेकिन वो रुके नहीं। इस बीच उन्होंने सैकड़ों ध्यान शिविर आयोजित किए। लोग उनके पास आते और उनकी मौजूदगी में बिना कुछ किए ध्यान की गहरी अवस्थाओं को महसूस करते। 1960 के दशक के अंत तक उनके समर्पित शिष्यों का एक बड़ा समूह बन गया। इसी दौरान लक्ष्मी नाम की एक अनुयायी उनकी निजी सचिव बनी, जिन्होंने मुंबई में उनके सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया। ओशो ने लक्ष्मी का नाम माँ योग लक्ष्मी रखा। इतना ही नहीं, ओशो हर महिला अनुयायी को माँ और हर पुरुष अनुयायी को स्वामी कहकर बुलाते थे। लेकिन पूरे देश और दुनिया में तहलका तब मच गया जब उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया। 1970 के दशक तक उनका जादू फिल्मी दुनिया तक भी पहुंच गया और अब बॉलीवुड के चमकते सितारे भी उनके प्रवचनों में शामिल होने लगे। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम था विनोद खन्ना। सन 1975 में जब विनोद खन्ना ओशो से मिले तो वो उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते थे और लोग उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से करते थे। लेकिन कामयाबी की बुलंदियों पर होने के बावजूद विनोद खन्ना को अंदर से एक खालीपन महसूस होता था। ओशो के एक प्रवचन ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने अपना चमकता फिल्मी करियर छोड़कर ओशो की शरण ले ली। ओशो ने उनका नाम स्वामी विनोद भारती रखा, जो ओशो के सबसे करीबी शिष्यों में से एक बन गए। सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी और राजनेता तक उनके शिष्य बन चुके थे। ओशो इतने कम समय में इतने मशहूर हो गए कि उनके विचार भारत की सीमाएं लांघकर विदेशों में गूंजने लगे। लंदन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, सिडनी जैसी जगहों से लोग उन्हें सुनने आने लगे। लोगों को पहली बार ऐसा गुरु मिला जो कहता था, हर चीज को स्वीकारो, जियो और फिर उससे ऊपर उठो। यहाँ आने वाले हर सन्यासी को नया नाम दिया जाता था। लाल भगवा रंग के लंबे कपड़े पहनाए जाते थे और गले में 108 मनकों की माला डाली जाती थी, जिसमें ओशो की तस्वीर लगी रहती थी। सन 1974 में ओशो और उनके अनुयायी मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गए। वहां कोरेगांव पार्क की 6 एकड़ जमीन पर ओशो ने अपने अनुयायियों को कई तरह की ध्यान विधियां सिखाईं। लोग झुंड बनाकर इकट्ठा होते, एक दूसरे पर चिल्लाते, मारते, गालियां देते, रोते, नंगे होते, प्यार करते और यौन संबंध बनाते थे। लेकिन इस सब के पीछे एक ही मकसद था, सालों से मन के अंदर दबी भावनाओं को किसी भी तरह पूरी तरह बाहर निकाल देना। जो कुछ अंदर है उसे खोलकर सामने रख दो। कुल मिलाकर यहाँ हर उस चीज की इजाजत थी जिसकी बाहरी दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कई लोग शिविर के दौरान पूरी तरह टूट जाते और कुछ को तो स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता, लेकिन अगले ही दिन खिले चेहरों के साथ कहते, पहली बार जिंदगी का बोझ हल्का लग रहा है। इस तरह ओशो का ये आश्रम जल्दी ही दुनिया का सबसे जीवंत, रंगीन और बदनाम आध्यात्मिक केंद्र बन गया। जैसे ही आप आश्रम में दाखिल होते, ऐसा लगता कि यहाँ कोई नियम नहीं है। आश्रम की दीवारों पर लिखा रहता था, अपने जूते और अपना दिमाग बाहर छोड़कर आए। यहाँ सुबह सुबह लोग डायनामिक मेडिटेशन में पागलों की तरह कूदते दौड़ते थे। शाम को बुद्धा हॉल में ओशो के प्रवचन में डूब जाते और रात में डिस्को में झूमते नाचते थे। यहाँ न कोई घंटी घड़ियाल बजता था, न कोई प्रार्थना अनिवार्य थी, बस ध्यान और उत्सव का नियम था। आश्रम में अब भारतीय साधुओं से ज्यादा पश्चिमी सन्यासी रहने लगे थे। हर साल हजारों की तादाद में हिप्पी, थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, कलाकार जर्मनी, इटली, हॉलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से यहाँ आने लगे। धीरे धीरे इस आश्रम और यहाँ चल रहे कामों की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। पश्चिमी मीडिया भी ये सब देखकर हैरान था। कभी कभी उन्हें सुनने वालों की संख्या 5000 से 8000 के बीच होती थी। जो भी उन्हें सुनता या तो उनका शिष्य बन जाता या उनका विरोधी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता था। ओशो के आश्रम में फंडिंग पश्चिमी सन्यासियों से आती थी,
जो लाखों डॉलर दान करते। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई ओशो के चरणों में रखकर उनके आश्रम में सादा जीवन जीने लगे। आश्रम का अपना प्रिंटिंग प्रेस, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बेकरी, बुटीक, अस्पताल था। आश्रम की सालाना आमदनी करोड़ों रुपयों तक पहुंच गई थी। ये दौर ओशो के जीवन का सबसे विस्फोटक दौर था। उन्होंने हजारों विषयों पर प्रवचन दिए, जो बाद में किताब के रूप में सामने आए। उनकी मशहूर किताबों में मैं मृत्यु सिखाता हूँ, जो मैंने देखा वो कहता हूँ, कृष्ण मेरी दृष्टि में, ताओ का मार्ग, ध्यान, पहली और अंतिम मुक्ति, गीता दर्शन शामिल हैं, जो जल्दी ही युवाओं के बीच क्रांतिकारी ग्रंथ बन गईं। वो ईसा, बुद्ध, लाओ त्से, हेराक्लिटस, कबीर, महावीर, कृष्ण, सुकरात पर खुलकर अपने विचार रखते थे। संगठित धर्मों पर हमला करते। कहते थे, ईसाई धर्म मानवता का सबसे बड़ा अपराध है। हिंदू धर्म सड़ी हुई लाश है। मस्जिदें, मंदिर, चर्च सब बेकार हैं। उनके शब्द इतने तीखे होते थे कि हॉल में कई बार सन्नाटा छा जाता और फिर अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। धीरे धीरे भारत में उनके काम के साथ साथ विवाद भी बढ़ने लगा। अखबार उनके बारे में अच्छा बुरा लिख रहे थे। उन्होंने राजनेताओं और धर्मगुरुओं की नींद हराम कर दी थी। उनके शब्द इतने तीखे थे कि भारतीय संसद में कई बार उन पर प्रतिबंध लगाने तक की चर्चा हुई। चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो या इंदिरा गांधी की, वो किसी से नहीं पटते थे और सरकार पर जमकर निशाना साधते थे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गाय का मूत्र और अपना खुद का मूत्र तथाकथित स्वास्थ्य लाभ के लिए पीते थे। इसलिए ओशो सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाते और उन्हें अनपढ़ कहते। मोरारजी देसाई ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओशो के आश्रम पर इनकम टैक्स के छापे पड़े और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के केस दर्ज हुए। साथ ही सरकार ने आश्रम को बंद करने की धमकी भी दी। सिर्फ राजनेता ही नहीं, धर्मगुरु भी ओशो से परेशान थे और स्थानीय संगठन तो उनके खिलाफ प्रदर्शन तक करने लगे। एक बार तो उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। एक प्रवचन के दौरान विलास थुपे नाम के एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन ओशो बच गए। इन सब के बीच ओशो की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उन्हें बचपन से ही अस्थमा और एलर्जी थी और अब डायबिटीज, कमर का तेज दर्द और लगातार बाल झड़ने जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके आश्रम में काफी तनाव रहने लगा था। थेरेपी सेशंस के दौरान हालात इतने बेकाबू हो जाते थे कि घायल हालत में लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ता था। ओशो समुदाय के खुले विचारों के कारण आश्रम में खुले संबंध आम हो चुके थे और लोग कई साथियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। नतीजतन एसटीडी जैसी गंभीर बीमारियां कई लोगों को हो गईं। यहाँ महिलाओं को गर्भवती होने से मना किया जाता था और उन्हें गर्भपात करने को कहा जाता था। कई लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। ओशो ने शीला अंबालाल पटेल, जिन्हें वो मां आनंद शीला बुलाते थे, अपनी निजी सचिव बनाया। शीला तेज दिमाग वाली, बेहद महत्वाकांक्षी और काम करवाने में माहिर थी। ओशो ने उसे अमेरिका में एक ऐसी जगह ढूंढने की जिम्मेदारी दी जहां वो बिना किसी रुकावट के अपने हिसाब से रह सके। इसके बाद ओशो ने खुद को पूरी तरह पीछे खींच लिया और लंबे समय तक मौन रहे। अब वो सिर्फ दर्शन देते थे। सुबह के समय सन्यासी लाइन में लगते और ओशो धीरे धीरे अपनी रोल्स रॉयस से गुजरते, सबको छूते, मुस्कुराते और चले जाते। लेकिन उनका जादू ऐसा था कि उस एक स्पर्श से ही लोग रोने लगते थे। अब उनका बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क लगभग खत्म हो गया था और हर फैसला और हर योजना शीला के हाथों में थी। ओशो को अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 1981 में अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में वास्को काउंटी के रेगिस्तानी इलाके में 64,229 एकड़ का बिग मडी रेंज 5.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया। ये ओशो का नया घर था, जहां उनके पीछे हजारों सन्यासी रहने लगे। इस जगह का नाम रखा गया रजनीशपुरम। सन्यासियों ने दिन रात काम करके कुछ ही समय में यहाँ एक पूरा शहर बसा दिया, जहां हवाई अड्डा, मॉल, पिज्जा पार्लर, डिस्को,
किताबों की दुकानें, बैंक, अस्पताल, स्कूल, श्मशान घाट, सोलर प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट, कृत्रिम झीलें, सब कुछ मौजूद था। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु ने अमेरिका में पूरा शहर बसा दिया और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देशों के थे। उनके हजारों सन्यासियों में विनोद खन्ना भी शामिल थे। रजनीशपुरम उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा कम्यून था। ओशो हर सुबह अपनी रोल्स रॉयस में निकलते और हजारों सन्यासी लाइन लगाकर गाते नाचते थे। ओशो के पास कुल 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां थीं, जो उनके अमीर अनुयायियों ने उन्हें गिफ्ट की थीं। उनके भक्त चाहते थे कि उनके पास कम से कम 365 रोल्स रॉयस हों ताकि वो साल के हर दिन नई गाड़ी में बैठ सकें। ओशो की लोकप्रियता के साथ उनके आसपास के लोग और खुद अमेरिका डर गया था। गुयाना के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन भी डरे हुए थे। इसकी एक वजह ये थी कि ओशो ने खुलेआम ईसाई धर्म पर हमला किया और लोकतंत्र पर भी सवाल उठाए। लेकिन एक और वजह थी जो ज्यादा परेशान करने वाली थी। दरअसल 1978 में गुयाना के जोन्सटाउन में जिम जोन्स के पीपल्स टेम्पल कल्ट में लोग इकट्ठा होने लगे। वो जिम जोन्स को भगवान मानकर पूजने लगे। यहाँ कई तरह की यातनाएं दी जा रही थीं, तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की योजना बनाई। लेकिन इस बार 918 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिनमें तकरीबन 300 बच्चे भी शामिल थे। वो सामूहिक आत्महत्या की घटना अमेरिका के दिल में अब भी एक घाव थी। अमेरिकी सरकार को डर था कि रजनीशपुरम कहीं दूसरा जोन्सटाउन न बन जाए, इसलिए वो ओशो को शुरू से ही देश से निकालना चाहते थे। लेकिन ओशो के सन्यासियों ने कानून की पेचीदगियों का ऐसे इस्तेमाल किया कि रजनीशपुरम एक तरह से अभेद्य किला बन गया। लेकिन टकराव यहीं खत्म नहीं हुआ। सन 1984 में ओरेगॉन की वास्को काउंटी में काउंटी चुनाव होने वाले थे और यहीं से इस कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। क्योंकि ओशो मौन व्रत पर थे, रजनीशपुरम का पूरा प्रभार मां आनंदशीला के हाथों में था और वो हर कीमत पर वास्को काउंटी का चुनाव जीतना चाहती थी ताकि प्रशासन के सारे फैसले उसके हाथ में आ जाएं। इसलिए शीला के कहने पर अमेरिका के अलग अलग शहरों से हजारों बेघर लोगों को लाकर रजनीशपुरम में बसाया गया ताकि वोटर बनाकर चुनाव जीता जा सके। महज कुछ हफ्तों में रजनीशपुरम में 3000 से ज्यादा नए वोटर तैयार हो गए। लेकिन स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ साजिश रची और अदालत का दरवाजा खटखटाया। बढ़ते विरोध को देखकर शीला पीछे हटी और उन बेघरों को फिर से सड़कों पर छोड़ दिया। ये विफलता शीला के भीतर गुस्से में बदल गई और अब वो बदला लेना चाहती थी। 1984 के चुनाव के दौरान डलास के कई रेस्तरां के सलाद बार में शीला और उसके अंदरूनी गुट ने जानबूझकर साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया ताकि लोग बीमार पड़ जाएं और वोट न डाल सकें। इससे 750 से ज्यादा लोग बीमार हुए। ये अमेरिका का पहला पुष्ट जैव आतंकवादी हमला था। लेकिन साजिश यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और अमेरिकी अटॉर्नी को जहर देने की भी कोशिश की। इस तरह ओशो का सपनों का स्थान, जो ध्यान और शांति का केंद्र माना जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और अपराधों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका था। ये सब हो रहा था लेकिन ओशो को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो पिछले 3 से 4 सालों से मौन थे और पूरा प्रशासन शीला के हाथ में था। 1985 तक शीला इतनी ताकतवर हो गई कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन जब उसे शक हुआ कि ओशो को सब पता चल गया है, तो उसने ओशो के कई करीबी सहयोगियों को जहर देने की कोशिश की और फिर 13 सितंबर 1985 की रात शीला और उसका पूरा अंदरूनी गुट चुपचाप रातों रात अमेरिका छोड़कर यूरोप भाग गया। अगली सुबह 14 सितंबर 1985 रजनीशपुरम में एक अजीब सन्नाटा था। 3 साल के मौन के बाद ओशो पहली बार बोले। हजारों सन्यासी बुद्धा हॉल में बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू और दिलों में डर था। ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, मैंने शीला पर आंख मूंदकर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे नाम का दुरुपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने शीला पर जैवातंकवाद, हत्या की कोशिश, अवैध फोन टैपिंग, आव्रजन धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए। ओशो इस सब से बहुत दुखी हुए और इस तरह उन्होंने अमेरिका छोड़ने का फैसला कर लिया। 28 अक्टूबर 1985 की रात ओशो और उनके कुछ करीबी अपने निजी जेट में सवार हुए। लेकिन जैसे ही जेट ने उड़ान भरी,
अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओशो को गिरफ्तार कर 12 दिन तक जेल में रखा गया। जिस शख्स के सामने हजारों लोग नाचते थे, वो आज हथकड़ियों में कैदी की तरह बेबस खड़ा था। अमेरिकी अधिकारियों ने फिर $4 लाख का जुर्माना भरने और अगले 10 साल तक अमेरिकी धरती पर कदम न रखने की शर्त पर उन्हें छोड़ा। रजनीशपुरम खत्म हो गया। वो जगह, हवाई अड्डा, मॉल, डिस्को, झीलें और सोलर प्लांट सब नीलाम हो गया। उनकी 93 रोल्स रॉयस तक बेच दी गईं। 7,000 सन्यासी रातों रात बेघर हो गए। अमेरिका ने उन्हें अवांछित विदेशी घोषित कर दिया और दुनिया के ज्यादातर देशों को चेतावनी दे दी कि इस शख्स को शरण मत देना। नतीजा ये हुआ कि 21 देशों ने ओशो को अपने यहाँ आने से रोक दिया। 1986 में ओशो ने यूनान के क्रीट द्वीप में एक छोटी सी यात्रा की, जहाँ उन्होंने कुछ प्रवचन दिए, लेकिन 3 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार ने उनके ग्रुप को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद उन्होंने यूरोप के कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही कहानी थी। अमेरिका के डर से और धर्मगुरुओं के दबाव में कोई भी उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था। ओशो ने एक बार एक देश से दूसरे देश उड़ान भरते हुए कहा था, मुझे जिंदा सूली पर चढ़ाया जा रहा है। ओशो थक चुके थे और उन्हें भारत लौटना ही पड़ा। 4 जनवरी 1987 की सुबह जब ओशो ने पुणे स्थित अपने आश्रम में कदम रखा, तो उनके हजारों अनुयायियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1987 से 1990 के बीच का समय उनके जीवन के सबसे शांत, गहरे और दर्द भरे साल थे। हर सुबह वो प्रवचन देते, लेकिन अब आवाज कमजोर पड़ गई थी, शरीर टूट चुका था और पहले जैसा जोश नहीं था। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार अमेरिकी सरकार पर आरोप लगाते थे कि उन्हें अमेरिकी जेल में थैलियम जहर दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से बूढ़े हो गए। दिलचस्प बात यह है कि ओशो नाम, जिससे आज उन्हें जाना जाता है, उन्होंने अपनी मौत से महज 1 साल पहले अपनाया था। और फिर 19 जनवरी 1990 की शाम करीब 5 बजे उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने अनुयायियों से धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपना सपना सौंप रहा हूँ। ये उनके आखिरी शब्द थे। और 58 साल की उम्र में वो शख्स जिसने दुनिया को तर्क की कसौटी पर परखा था, हमेशा के लिए चुप हो गया। उनका अंतिम संस्कार हुआ और जैसा ओशो चाहते थे, उनकी मौत का जश्न मनाया गया। उनके आश्रमों ने रात भर नाच गाकर जश्न मनाया और सन्यासियों ने अपने गुरु की याद में डायनामिक मेडिटेशन किया। लेकिन ओशो की मौत ने कई सवाल भी खड़े किए। जिस डॉ. गोकुल गोकानी ने ओशो का डेथ सर्टिफिकेट बनाया, उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें गलत जानकारी देकर साइन करवाए गए थे और ओशो के शिष्यों के दबाव में दिल का दौरा पड़ने से मौत लिखने को कहा गया। उनकी मां को भी उनकी मौत की खबर देर से दी गई और वो काफी देर तक कहती रहीं, बेटा, उन्होंने तुम्हें मार डाला। इस तरह जैसे ओशो की जिंदगी रहस्यों से भरी थी, वैसे ही उनकी मौत भी रहस्यों में लिपटी रही। आज भी उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं। उसने 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच पृथ्वी की यात्रा की। आज 36 साल बाद भी ओशो की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। उनके पुराने वीडियो आज भी करोड़ों बार देखे जाते हैं और उनकी किताबें लाखों में बिकती हैं। कुछ लोग उन्हें 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, तो कुछ उन्हें समाज के नियमों को तोड़ने वाला ढोंगी और पंथ गुरु कहते हैं। आप ओशो को किस नजर से देखते हैं? चाहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा।